आज रविवार के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग आह्वान वचन सुनते हैं जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 12 से 14 पद तक। इसमें प्रभु का वचन यूं कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। आइए हम लोग आज के रविवार आराधना में पहला गीत गाते हैं, साक्षी बानी 131। साक्षी बानी 131। आ यीशु पास आ, आज ये भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आ।
और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। संग हो। प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 9 से 15 पद तक हम लोग सुनेंगे। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए तुर्वास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर
नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगी। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मानकर लेंगे। यहाँ तक आमीन। बात हो, हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना मत विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस से आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्युओं में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीतों और मृत्युओं का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी मानी तू से बिन मन, 271। जैसा मैं हूं बिन योग्यता, पर करके आसरा लहू का, और सुन के तेरा नेता, मसीह मसीह मैं आता हूं। मैं हूँ बिन योग्यता,
मंडली खड़े हो जाएं। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आज का ठहराया हुआ उपदेश वचन जाने से पहले प्रभु यीशु की हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई साहब का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते सप्ताह में प्रभु जी आप हम सबों के संगत में रहे प्रभु जी। हर एक दुख संकट विपद से बचाए प्रभु जी, और इस रात्रि में प्रभु जी मीठी नींद दिए प्रभु जी, और इस पवित्र दिन को देखने का सुनहरा अवसर आपने दिया प्रभु जी। हम दीनताई साहब का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। किस करी प्रभु जी इस पाठ पठन में प्रभु जी जो आज उपदेश ठहराया गया उपदेश वचन हम लोग जो भी करेंगे प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए हम सबों पे प्रभु जी। और जो भी अपने अपने माध्यम से जो हम लोग इसमें जुड़े हैं प्रभु जी, अपनी सुविधा अनुसार प्रभु जी, उन सबों को भी प्रभु जी आप उन सबों पे आशीष और महिमा दे प्रभु जी। आज आपके जीवित पवित्र वचन को हम लोग पढ़ेंगे प्रभु जी। उसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो प्रभु जी, और हम उसमें आप भी प्रभु जी आपको उपस्थिति का महसूस करने पाए और मनन करने पाए प्रभु जी, कि इसे आप ही आप हम पर दया दृष्टि कर और हम सबों पे अनुग्रह कर। बीती दया प्रभु श्री ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, शून्य स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो हम लोग पाठ उपदेश वचन जो सुनेंगे वो मरकुस रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 31 से लेकर 37 तक, 31 से लेकर 37 तक। उसमें यूँ लिखा है, फिर वह शूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगली या उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उसने कहा, इफ्तह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएं। तो ख्रिस्त में विश्वासी भाई बहन, आज का जो हम लोग उपदेश वचन
देखते हैं इसमें हमें ये दर्शाता है कि बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। जब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब वह फिर सूर और सैदा के देश से जब वह गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों के विश्वास से बहरे और हकले व्यक्ति की चंगाई को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज हमें भी अपने विश्वास को मजबूती कर किसी के लिए भी प्रार्थना निवेदन कर उसके लिए चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल शारीरिक चंगाई वरन आत्मिक चंगाई भी हम लोग ला सकते हैं। जीवन के लिए शारीरिक और खुशी भी ला सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक आश्चर्यचकित हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जितने भी चंगाई किए हैं उसमें किसी का सर पे हाथ रख के चंगाई की है और किसी के हाथ को पकड़कर चंगाई दी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक विशेष प्रक्रिया यहाँ अपनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु में प्रत्येक अंग पर उनकी चंगाई करने की सामर्थ्य थी। यहाँ तक कि उसके लार में भी वहाँ तक कि उसकी चंगाई करने की सामर्थ्य थी। जैसे उसने उसकी जीभ को छुआ, उसकी जीभ का जो गांठ था वो खुल गया और वह साफ साफ बोलने और सुनने लगा। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी अर्थात यीशु स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र भी था। उसने पिता परमेश्वर की योजना को पूरा करना था और वह आह भर के पिता से निवेदन करता है और संगति रखी। आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए आह भरता है और हमारे चंगाई, शांति, खुशी के लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, और वे आश्चर्य में होकर लोगों ने उन्हें आश्चर्य को देखकर उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यीशु हर एक काम को पिता की योजना से जोड़कर पूरा करता है। उसका अंतिम उद्देश्य था कि क्रूसीकरण के द्वारा अपने योजना को पूरा करना। इसलिए वे इस वक्त चिताता है कि किसी से ना कहना। लेकिन उसकी योजना पर इसका असर
असर पड़ता, वो सिर्फ चंगाई के लिए था, आश्चर्य कर्म दिखाने के लिए वो पृथ्वी पर नहीं आया था, किंतु उद्धार के लिए आए थे। उद्धार के लिए आए थे। ख्रीस्त में विश्वासी भाई और बहन, आज हमारी सोच भी आज हमारी और आपकी योजना भी स्वर्ग जाना ही होना चाहिए। हमें भी इस संसारिक जीवन में भले कामों को करते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए इस जीवन यात्रा को पूरा करना है। हमें अपने पारिवारिक मंडली कलीसिया के लिए जितना संभव हो भले के काम करते हुए जाना है। अपने विश्वास को बढ़ाना और बनाए रखते हुए खुद भी संभलना है और औरों को भी संभालते हुए मार्ग की ओर बढ़ना है। यहाँ तक आमीन। आइए हम आज का विशेष में फिर से हम प्रभु को याद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से आपकी विनती करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस सुंदर उपदेश वचन में प्रभु जी लाए हैं। प्रभु जी इतने लोग हम लोग सुने प्रभु जी, इसमें हम लोग भी एक विश्वास मन होना चाहिए जिसमें कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति को दर्शाता है कि भले मार्ग एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे विश्वास करे और एक दूसरे का मनन करने के में हम सब समर्थ होने चाहिए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने इस वचन के माध्यम से हम लोगों से बातें की प्रभु जी, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती है आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वराज में कर्म कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उद्धव है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन लोग। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरा गाना गाएंगे, साक्षी वाणी, गीत नंबर 287 287। तुम जो ख्रीस्त के योद्धे हो उसमें स्थिर लड़ियो, वीर जो होता है जयवन पाता प्रतिफल आनंद। Thank you.
प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्वश्री पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और रह जाए। हे प्रभु भारत की रिपब्लिक, हमारे प्रेसिडेंट्स, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, वो मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, वो हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की उत्थान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टी प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी की अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपने जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कलवार पर रोग और नाना प्रकार की सकीर्ति और दुख में उनको शांति दे। हे प्रभु, हम इस कोरोना काल की महामारी काल में जी रहे हैं। हम सभी भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त इस रोग से पीड़ित हैं। पिता, उन्हें चंगाई दे कि वे पुनः स्वस्थ होकर धन्यवाद के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। हे प्रभु, हम अपनी कलीसिया की सभी कोरोना योद्धाओं के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें संक्रमण से बचाए रहे कि वे भला चंगा रहकर चिकित्सा सेवा प्रदान कर सके। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए पलट हुए हैं। उन पर दया कर वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फेरे। सब मनुष्यों का ताने ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रकरण और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से तेरे ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सहाय
द्वार दिखा